राजनीतिक गलियारों में पूछा जाता है कि चंद्रबाबू नायडू को मोदी सरकार 3 का समर्थन करने से क्या मिला। 16 सांसदों के समर्थन से मोदी सरकार चल रही है। इसके एवज में टीडीपी को सरकार में सिर्फ एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद मिला। चंद्रबाबू नायडू को खुश करने के लिए एक नया इनाम मिला है। लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाले संसद टीवी का प्रसारण अब तेलुगु में भी शुरू हो गया है। बजट के लिए संसद का सत्र शुरू हुआ तो यूट्यूब पर संसद टीवी ने तेलुगु में भी संसद की कार्यवाही दिखानी शुरू की। संसद टीवी पर टिकर चलने लगा कि दर्शक सेटअप बॉक्स में भाषा का विकल्प चुनकर तेलुगु में प्रसारण देख और सुन सकते हैं। संसद टीवी की तेलुगु स्ट्रीमिंग का फायदा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के लोगों को होगा, जहां सबसे ज्यादा लोग तेलुगु भाषी हैं। संसद टीवी की तेलुगु स्ट्रीमिंग शुरू होने से ये तो दिख रहा है कि सरकार टीडीपी को गंभीरता से ले रही है। चंद्रबाबू नायडू की छोटी छोटी खुशियों, मांगों का ख्याल रखा जा रहा है। बजट से और साफ हो जाएगा कि चंद्रबाबू नायडू का कितना ख्याल रखा गया। बड़ा सवाल यह है कि चंद्रबाबू नायडू आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा दिला रहे हैं या नहीं। कांग्रेस के कम्युनिकेशन हेड जयराम रमेश के दावे के मुताबिक चंद्रबाबू नायडू ने आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य वाला दर्जे की मांग की थी, जिसका अब सरेंडर कर दिया है। जयराम ने दावा किया है कि ऑल पार्टी मीटिंग में वाईएसआरसीपी ने आंध्र प्रदेश के लिए विशेष दर्जे की मांग की। जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा, लेकिन टीडीपी ने चुप्पी साध ली। बजट पेश होने से ठीक पहले चंद्रबाबू नायडू ने 15 दिन में दो बार दिल्ली के चक्कर लगाए। मोदी अमित शाह, निर्मला सीतारमन से मिले, लेकिन कहा जा रहा है कि मुलाकातों का फोकस विशेष राज्य पर कम। आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य बनवाना नायडू के लिए गले में फंसी किसी हड्डी की तरह है। मोदी सरकार एक में भी नायडू बीजेपी के साथ थे, लेकिन 2018 में एनडीए से अलग हो गए क्योंकि आंध्र को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दे रही थी मोदी सरकार। 2024 में फिर बीजेपी से जुड़े तो उम्मीद की जाने लगी कि आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य बनवा लेंगे। बीजेपी के लिए मित्र दल की भूमिका रहे। वाईएसआरसीपी चीफ जगन मोहन रेड्डी को पहले से शक था कि चंद्रबाबू नायडू ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जब टीडीपी बीजेपी का अलायंस हुआ तब भी उन्होंने निशाना साधा था कि विशेष राज्य के सारे विरोधी एकजुट हो गए हैं। वैसे सरकार ने आंध्र के मामले में कोई फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया, जैसा कि बिहार के मामले में दिया है। झंझारपुर के जेडीयू सांसद रामप्रीत मंडल ने लोकसभा में सरकार से लिखित जवाब मांगा था कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने पर क्या स्टैंड है। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित में दे दिया कि बिहार विशेष राज्य के लिए फिट नहीं है। बिहार पर सरकार का फाइनल जवाब है। अब जेडीयू और नीतीश कुमार पर निर्भर करता है कि वो इसे मुद्दा बनाए रखेंगे या नहीं। जेडीयू कह तो रही है कि हमने मांग पत्र नहीं, अधिकार पत्र दिया था। सबसे पहला जो हम लोगों की इच्छाएं, अभिलाषाएं हैं और जो हम चाहेंगे बजट में प्रोविजंस हों, एक तो थर्मल पावर प्रोजेक्ट वहाँ पर नए तरीके से निर्मित होने चाहिए। दूसरा, विशेष राज्य का दर्जा मिले, वो हमारी पहली इच्छा है। लेकिन बिहार का जो पलायन है, जो बेरोजगारी है और जो गरीबी है, उसका हल निकाले बगैर इसको विकसित राज्य की श्रेणी में हम नहीं ला सकते। मोदी सरकार 3 में जितनी जरूरी 16 सांसदों वाली टीडीपी है, उतनी ही जरूरत 12 सांसदों वाली जेडीयू भी है। कैबिनेट में जेडीयू को भी ज्यादा कुछ नहीं मिला। सरकार को समर्थन देने के बाद नीतीश कुमार संसद के सेंट्रल हॉल में मोदी के पांव छूने के लिए झुके थे। नीतीश कुमार ने उम्मीद जताई थी कि मोदी बिहार का सब काम कर ही देंगे। पता नहीं नीतीश के मन में विशेष राज्य का दर्जा दिलाना था या कुछ और। लालू यादव कह रहे हैं कि जब केंद्र सरकार ने मना कर दिया तो इस्तीफा दें नीतीश कुमार। नीतीश कुमार ने कहा था कि दिलाएंगे, इस्तीफा करें राज्य का दर्जा लेकर रहेंगे हम। सरकार ने लोकसभा में लिखित में कहा है कि मौजूदा प्रधान में संभव नहीं है कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए। बिल्कुल देना पड़ेगा। चलिए, मुकेश सहनी के पिता की जिस तरीके से सब पिछले दिनों हत्या हुई थी, आप लोगों ने भी दुख जताया था, क्या कहेंगे? बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से चला गया।
पूरी तरह से सरबराह। आर्टिकल 275 में विशेष राज्य का दर्जा देने के नियम बने हैं। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। 11 राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा मिला हुआ है। बिहार, उड़ीसा, आंध्र समेत 5 राज्य विशेष राज्य की मांग करते रहे। विशेष राज्य का दर्जा देने के कई नियम हैं, जैसे राज्य की मुश्किल भौगोलिक परिस्थिति हो या अंतर्राष्ट्रीय सीमा होने के नाते राज्य का स्ट्रैटेजिक महत्व हो या प्रति व्यक्ति आय बहुत कम या आर्थिक पिछड़ापन हो। नियम तो अपनी जगह है, लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति किसी राज्य को विशेष बनाने की है या नहीं। सरकार ने बिहार का मामला क्लियर कर दिया, आंध्र की पिक्चर अभी बाकी है। अब देखना होगा चंद्रबाबू नायडू के हाथ में क्या कुछ जाता है। आपके हिसाब से क्या उन्हें विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा या नहीं मिलेगा? आंध्र प्रदेश के लिए चंद्रबाबू क्या आगे अपना स्टैंड क्लियर करेंगे या नहीं करेंगे? क्या आपकी राय है? कमेंट करके बताएं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ना बताना भूलें। इस तरह की खबरें आगे भी देखने के लिए बने रहें न्यूज़ तक के साथ।